राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा हड़ताल का तीज के ऊपर है। जैसा कि वर्ष में कई तीज आती हैं, जैसे कजली तीज है और ये मधुश्रवा यानी कि हरियाली तीज है, वैसे हड़ताल का तीज है। परंतु इसका व्रत थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये निर्जला व्रत रहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपसे सभी को थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। और इससे पहले हमारी सभी बहनों को हड़ताल का तीज की हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माँ पार्वती हमारे सभी बहनों को अखंड सौभाग्य दें, उनके पति और बच्चों को दीर्घायु बनाए, स्वस्थ बनाए, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो बहनों, ये हड़ताल का तीज का व्रत इस बार 2025 में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 अगस्त और दिन मंगलवार को अति शुभ होगा जो बहनें व्रत रखती हैं। तो व्रत में जो पहले से करती चली आ रही हैं उनके लिए तो नियम है ही, पर साथ में जो नई जो हमारी महिलाएं हैं या कन्याएं हैं या जो लड़कियां हैं व्रत रखना चाह रही हैं, तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि उनको क्या रखना चाहिए कि अगर वो पहली बार व्रत रख रही हैं, उनको बाई चांस उनको पीरियड आ गया है, तो उनको इस बार व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों में ये संदेह होता है कि व्रत रखें या ना रखें, ऐसे ही व्रत बनी रहूँ, पूजा ना करूँ। पर ऐसा नहीं है, इस बार ना करके अगली बार रख लें, कोई ज़रूरी नहीं इस बार ही रखें, अगली बार का इंतजार करें। और इसके साथ में ही क्या करना चाहिए कि बहुत सी महिलाओं को ये भी रहता है कि बाल अपने धोएं कि ना धोएं, तो अवश्य धोएं। इसमें कोई बाल धोने की कोई मनाही नहीं होती है, क्योंकि एकादशी है आदि में, जैसे कोई बृहस्पति गुरुवार पड़ जाए तो उसमें होता है, परंतु इसमें नहीं है। इस दिन आप अवश्य व्रत रखिए। व्रत रखते समय बाल धो सकती हैं। तो हाँ, बाल धोने का कुछ नियम होता है, जैसे कि आप तिल है काला, इसकी पत्ती मिल जाए या तिल है तो तिल को पीस करके उससे अपने बाल धोइए, अथवा आंवला से धोइए और इसमें कोशिश करिए कि साबुन है आदि शैम्पू ना लगाएं इस दिन। और पूरे दिन आप सब कर सकती हैं। और मेहंदी के लिए भी जिन महिलाओं को बाई चांस पीरियड आगर उनको मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेहंदी थोड़ा ठंडी तासीर होती है। ये महिलाओं को वर्म इस दिन ना लगाएं तो ज़्यादा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। फिर वैसे आप इसको रख सकती, श्रृंगार कर सकती हैं। और जो नई लोग जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको अगर ससुराल में है तो मैके से सारा सामान, उनके माता पिता को साड़ी है, कपड़े हैं, सब वस्त्र हैं, सब भिजवाना चाहिए। और उसके साथ ही अगर मैके में, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जिनकी नया विवाह हुआ है तो अक्सर वो मैके आ जाती हैं, तो उनको मैके में अगर हैं तो ससुराल से उनकी सास को सामान, श्रृंगार का सामान, साड़ी है आदि भेजना चाहिए। उसके बाद भी जो अपने घर में ही हैं, और लोगों में ये रहता है कि हर बार नई साड़ी पहने, ऐसा नहीं, जैसा आपकी सामर्थ्य हो आप नई साड़ी भी पहन सकती हैं, और पहले की भी आप उसको भी धो के साफ करके उसको भी पहन सकती हैं। तो पूरे दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। पर कहीं कहीं रिवाज होता है कि एक दिन पहले नहाए खाए हो जाता है, फिर जैसा आपके यहाँ कुल परंपरा हो आप ऐसा कर सकती हैं। और प्रातःकाल उठ के नहा धो के पहले तो आप घर के मंदिर में अथवा शिवालय जाके पूजा अर्चना करिए, और उसके बाद निर्जला पूरे दिन व्रत रखिए। और शाम के समय फिर आप पार्थिव शिवलिंग बना के घर में अभिषेक करिए और उसकी कथा पढ़िए। किसी पंडित को बुला के भी आप कर सकते हैं, अथवा अपने पति से भी आप कथा सुन सकते हैं। और सुनने के बाद में आप रात भर जागरण करिए, जितनी देर आपको संभव हो सके अखंड ज्योत जलाए रखिए। और माँ पार्वती को आपको भी व्रत होती है, क्योंकि उन्होंने ही व्रत की परंपरा शुरू की थी पहले भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। तो आप कथा सुनने के में भी ये चीज़ आती है। तो उनको आप खाने पीने की चीज़ें मत चढ़ाइए, और उनको सिर पर श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और दूसरे दिन रात भर जागरण करिए, का भजन कीर्तन भी कर सकती हैं। और उसके बाद में प्रातःकाल उठ के फिर ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठ के नहा धो के पूजा आराधना करने के बाद दान पुण्य कर निकाल दीजिए, दान पुण्य कर दीजिए। और उसका विसर्जन, जो भी आपने सामग्री रखी उनका विसर्जन करने के बाद आप पारण कर लीजिए। पारण करने के बाद आप ठंडा शरबत है या कोई शिकंजी है वो बना के लेना चाहिए। और उस दिन पूरे दिन कोशिश करना चाहिए हमारी महिलाओं को कि हल्का भोजन नहीं करें, सुपाच्य भोजन करें, क्योंकि थोड़ा सा भी भारी अगर हो जाएगा तो वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो इन सब छोटी मोटी बातों का ध्यान करते रहे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और यही व्रत नियम सब होते हैं। और इसमें माता गौरी और पार्वती, माता पार्वती, गणेश जी और शंकर जी की ही पूजा की जाती है। और इसकी कथा भी जो मैंने आप पहले बता चुकी हूँ वो भी पढ़ लेना चाहिए। और अपराध क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है। तो ये व्रत के आप नियम संयम थे और इसकी विधि थी। आप
हमारा वीडियो यहीं तक रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारे वीडियो को थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बहुत ही प्रेरणा देते हैं। और हमारे इस पे कमेंट करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों को, जिनसे कि उनको भी ये जानकारी इस बारे में पता चल पाए। और साथ ही हम अगर जो न्यू कमर हैं, जो हमारे वीडियो में इस चैनल में नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।